सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं और यतिन आज हम दोनों कोशिश करेंगे कि आपका कुछ होमवर्क स्टॉक स्पेसिफिक कराएं। आइडिया शो का बेसिकली है कि मार्केट खुलने से पहले वो जो सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो शायद आज किन्हीं वजहों से रडार पर रखने चाहिए उनको डिस्कस कर लिया जाए। अब ट्रेड लेना है, इन्वेस्टमेंट करने का मन कर रहा है, स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो उसके लिए आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। यतिन, गुड मॉर्निंग आपको भी। आइए दिखाता हूँ आपको पिच का मूड माहौल। पिच तो दिक्कत वाली है। 150 पॉइंट दबाव के साथ इस नए हफ्ते की शुरुआत, और ये हफ्ता इंटरेस्टिंग खड़ा था सामने। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता था, एक ऊपर से छुट्टी का तड़का था, सब मूड ठीक था, मूड बिगाड़ दिया इस क्यू ने, और दिक्कत ज्यादा अपने यहाँ हो रही है। थोड़ी देर पहले जब एशिया देखा था तो एशिया तो मिला जुला कामकाज कर रहा है, और उसमें भी जापान के बाजार निक्केई आज छुट्टी बना रहे हैं। पर दिक्कत है यूएस से। यूएस में कुछ सीरियस प्रॉफिट टेकिंग थी। 1.25 से 2.25% तीनों बेंचमार्क्स फ्राइडे को दबाव। डाउ जो 750 पॉइंट देख रहे हैं, इस साल 2025 का सबसे खराब सेशन यूएस का, और मल्टीपल वजह है। अब उसमें जाऊं मिचिगन का डेटा, इसका डेटा, उसका डेटा छोड़ दीजिए। एक तो स्लो डाउन के कंसर्न्स, इन्फ्लेशन का हवा, और तीसरा जब वो सेशन प्रोग्रेस कर रहा था तब वुहान से एक और इंटरेस्टिंग सी खबर जी, एक और सिमिलर और कोविड का वायरस ढूंढ लिया। हालांकि अभी तो लैब में है, पर इवेंचुअली वो खुद भी मानते हैं ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो रहा होगा आगे चल के। तो इस सब ने मूड बिगाड़ा, और यूएस के मार्केट्स थे रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे खड़े हुए। तो मुनाफा वसूली का थर्सडे का और फ्राइडे को 2 दिन से आप मुनाफा वसूली देख रहे हैं हायर लेवल्स पे यूएस के मार्केट में, और इसीलिए थोड़ा सा अपना मूड बिगड़ा हुआ है। यतिन, कैसे अप्रोच करा जाए भाई आज के सेशन को, या क्या किस तरह से सोचा टीम के बारे में? तो ऑब्वियसली खबरों के आधार पे बहुत सारे नाम आपको आज लिस्ट में दिखाई देंगे, लेकिन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे ग्लोबल न्यूज़ फ्लोज हैं। और येस्टरडे में क्लिप देख रहा था जो अभी सारे विश्व में वायरल है, जब ट्रम्प साहब को कहा गया कि आप ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात कर रहे हैं या दूसरे प्रकार के टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, एंट्री बैरियर्स की बात कर रहे हैं, तो कोई स्टडी होगी क्या, उसका इम्पैक्ट कैसे होगा? क्योंकि ज़्यादातर लोग यूएस में ये मानते हैं कि टैरिफ जैसे ही लगेंगे एक शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है रेट कट साइकिल को ये इफेक्ट होगा। क्योंकि महंगाई दर फेडरल रिजर्व की प्रायोरिटी होती है कंट्रोल करना, तो टैरिफ शायद एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करेंगे यूएस में। और जब उनको ये पूछा गया कि ये सब कारणों से क्या आप स्टडी करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है, टैरिफ बहुत बढ़िया होते हैं और टैरिफ हम लगाएंगे। मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ, मैंने काहे की स्टडी। और वो फोर्ट नॉक्स वाली भी खबर जो है वो खजाने वाली, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा गोल्ड, इतना सोना है कि नहीं, तो उसकी ऑडिटिंग होने वाली है। इलॉन मस्क तो ये भी कह रहे हैं कि शायद जितना सोना आप सोच रहे हैं उतना ना निकले, या ऑडिट करना जरूरी है। जी, असल में यूएस में फेडरल रिजर्व सोना जहाँ स्टोर करता है, फोर्ट नॉक्स, वहां पे इलॉन मस्क और उनकी डॉजी वो, हाँ, डॉजी रखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सीलेंस। तो डॉजी ने कहा है कि जितना सोना है उतना कहा जा रहा है उतना है नहीं वहां पे, तो उसकी जांच होगी अब, और नहीं हुआ तो डॉलर की तो लग जाएगी। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। इतनी अनसर्टेनिटी में बाजार बेचारा ट्रेड कैसे करे? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है आशीष, अपने मार्केट के लिए सारे टेक्निकल एनालिस्ट जिनसे आप बात कर लो ना, वो 22,700 22,800 एक बड़ा सपोर्ट है। यहाँ तो खरीदारी करनी चाहिए एक ट्रांच में, और अब आज वो सपोर्ट टूटता हुआ आपको दिखाई देगा खुलते ही। तो लोगों का अजम्पशन ये था यहाँ सपोर्ट लेगा, एक कंसेंसस व्यू बन गया था, और बाजार जो है कंसेंसस को नहीं चलता हुआ देख सकता। वो एक बार आपको एक पॉजिटिव नेगेटिव सरप्राइज जरूर देता है, और आज शायद हम तैयारी करेंगे उस नेगेटिव सरप्राइज की। हाँ, खराब बाजार है, दिक्कत में है। कुछ हरे स्टॉक्स लेके जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ वॉच करने। आज तो खैर वो नहीं चलने वाले ज़्यादातर, पर इस हफ्ते वॉच करूंगा मैं ऑटो स्टॉक्स खास तौर पे। पहला उसमें मैंने मारुति रखा है। वैसे ऑटो एज अ स्पेस करेक्ट क्यों हो रहा था? एक तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स वाला मामला, जिसमें बार बार वो ऑटो और फार्मा का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि ध्यान रखिए, ऑटो अपने लिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, अपने लिए फार्मा वाला इम्पैक्ट ज़्यादा है। ऑटो तो किसी साउथ कोरिया, किसी जापान, किसी जर्मनी, ये जो ऑटो मेजर मार्केट्स है उनके लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। खैर, मैं अभी डिटेल में आता हूँ। मारुति सुजुकी पहला इसीलिए है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रीअसेसमेंट नोटिस था
मारुति सुजुकी पर 2009-2010 असेसमेंट ईयर के लिए, उसको खारिज कर दिया। बेसिकली मारुति सुजुकी के ऊपर से सरदर्द खत्म होता हुआ वो टैक्स नोटिस था 2000 करोड़ रुपए का। फ्राइडे को ये अपडेट आया है, मैं इसको ग्रीन लेता हूँ मारुति सुजुकी को। प्लस ग्रीन लेने की और भी वजह है, मैं टाटा मोटर्स को ग्रीन ले जा रहा हूँ, पर बट ऑब्वियस है ग्लोबल इस तरह का मूड है, टाटा मोटर्स आज नहीं चलने वाला है। पर टाटा मोटर्स हो, M&M हो, रीसेंट पेन के बाद अपन ऑब्जर्व करेंगे इनकाउंटर्स को, लोअर लेवल्स पे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पेन आया बीच में जब से वो इलॉन मस्क की मुलाकात मोदी सर से हुई। उसके बाद से ढेरे की खबरें छन छन के आती शुरू हुई। अब तो वो पूरी डिटेल भी आ गई है कि शायद इतनी गाड़ियों को टैक्स रिडक्शन होगा, कस्टम का फला ढिमका। ध्यान रखिएगा, वो बातचीत जो चल रही है, टेस्ला की चीपेस्ट कार भी अगर आनी है हिंदुस्तान में, इवन वो रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी के साथ, तो भी 35-40 लाख से कम की नहीं आ सकती। अनटिल इलॉन मस्क साहब अपने लिए कोई खास गाड़ी बनाए सस्ती सी, वो जब होगा तब होगा। टाटा मोटर्स की ईवी कहाँ से शुरू होती है? 7-8 मेजॉरिटी 7-8 लाख से लेके हाई एंड मॉडल 15 लाख में खत्म हो जाता है। कोई कंपटीशन है क्या? दूसरा, M&M की धोने शुरू कर दी लोगों ने, और अब तो ये कहा जा रहा है M&M का भाव ऑलरेडी प्राइस फैक्टर इन कर रहा है उस सिनेरियो को जब इलॉन मस्क की गाड़ियां हिंदुस्तान में आ जाए और मार्केट शेयर छीन रही हूं। इस तरह का पेसिमिज्म ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। अभी तो कॉन्टोर्स डील के पता भी नहीं है, और M&M इस तरह से धुल गया है। ये फ्राइडे का हाल था, 6% और दबाव में था ये जब से अच्छी खबर आई थी ना। और ईवी तो अभी तो बाजार फैक्ट, अभी तक जो गाड़ियां बिक रही थी वो तो ईवी तो अब शुरू होनी है। M&M के लिए तो अभी भी पता नहीं ईवी कितनी बड़ी बास्केट होगी, उससे पहले इस तरह की धुलाई हो रही है। तो मेरे ख्याल से भाव में सब कुछ है। अभी ग्लोबल मूड के हिसाब से कितना और करेक्ट होगा ये एनीबॉडीज गेस। इसीलिए मैं तीनों को रडार पर रख रहा हूँ। मारुति को अपनी अलग वजह से, टैक्स इवेजन वाली खबर से जिसमें इनको रिलीफ आता हुआ, टाटा मोटर्स और M&M को रख रहा हूँ, लेकिन आज दिन नहीं है। लेकिन लोअर लेवल्स पर रडार पर रखिएगा ये स्टॉक्स। ये बहुत कुछ निगेटिव्स ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहे हैं शायद अपने भाव में। 3 हो गए मेरे तो। आपके 3 हो गए, और मैं भी शुरुआत करता हूं कुछ स्टॉक्स का जो आज खबरों के आधार पे नज़र पे रखने हैं आपको। सबसे पहले स्विगी, और इसको आज मैं रेड लेके चल रहा हूं क्योंकि एक अनरिलेटेड बिजनेस में इन्होंने एक बड़े निवेश की अनाउंसमेंट की है। स्विगी जो है स्कूटसी लॉजिस्टिक्स में लगभग 1000 करोड़ रुपए अलग अलग ट्रांचेज में आपको इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये स्कूटसी जो है वो लॉजिस्टिक्स प्लेयर है, जैसे है कि किसी और का जिसमें पैसा डाल रहे हैं ये, मतलब तो स्केल अप कर रहे हैं सारा। और स्कूटसी, हाँ, और स्कूटसी का जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा केपेक्स, बहुत सारी आपको क्विक कॉमर्स कंपनीज एक स्पेसिफाइड चैनल पार्टनर ढूंढने की तलाश में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ग्रीन फ्लीट एक्सपेंशन हो रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के जरिए भी बहुत सारी कंपनीज अपना फूड डिलीवरी बिजनेस, लॉजिस्टिक बेसिकली हो गई कि स्कूटर से, हाँ, टू व्हीलर से डिलीवरी करेंगे, और एक्सक्लूसिव स्विगी के लिए चैनल पार्टनर भी रहेंगे। और देखिए मेन चीज़ ये है कि इस मार्केट में जहाँ जनरल ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, आपके जो क्विक कॉमर्स कारोबार हैं यहाँ आपको रिजल्ट्स थोड़े बहुत ख़राब दिखाई दे रहे हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली आप डार्क स्टोर एडिशन करने वाले हैं जो आपकी खुद की कैपिटल को यूटिलाइज करने वाले हैं, तब जाके आप बोलते हैं कि मैं 1000 करोड़ स्कूटसी में डालने वाला हूँ। प्रॉब्ली मार्केट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और शायद इसको नेगेटिवली ले। तो ये स्विगी जो स्टॉक है इसको मैं रेड में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा सिंजीन भी रेड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि यूएस FDA ने इनके एक प्लांट में 5 ऑब्जर्वेशंस जताए हैं जो बेंगलुरु फैसिलिटीज़ को लेके हैं। एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन था जहां आपको ये 5 आपत्तियां यानी 5 ऑब्जर्वेशन फॉर्म 483 में आती हुई नज़र पड़ी हैं। ऑब्वियसली बेंगलुरु फैसिलिटी जो है बहुत बड़ी है सिंजीन के लिए, और यहाँ 5 ऑब्जर्वेशन आने का मतलब है कि आज थोड़ा बहुत सिंजीन इंटरनेशनल दबाव के साथ कारोबार कर सकता है। तो ये भी स्टॉक है वो रेड में लेके चल रहा हूँ। दूसरे मेरे निफ्टी 50 के इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, तो वो साथ में लेता हूँ आशीष। तो पहले मैं बता दूं, उसके बाद लोगे आप। बिल्कुल। 3 हो गए थे, तीनों ऑटो रखे थे मैंने। उसके बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स मेंशन कर रहा हूँ। यूएस के लिए जब आपने इस तरह का अनाउंसमेंट कर दिया लिकर के लेकर, तो अब वो ट्रेड टॉक्स मेरे ख्याल से यूके भी बहुत एग्रेसिव होगा। आज से फिर से ट्रेड टॉक्स इंडिया यूएसए के यूके के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत है रिज्यूम हो रही है। यूएसए को ग्रीन रखते हैं, आज दिन वैसा नहीं है, लेकिन कोल इंडिया ग्रीन है। ये एक फ्रांस की इंडिया नाम है EDF इंडिया, फ्रांस की एक कंपनी की होली ओन सब्सिडरी, उसके साथ एक एग्रीमेंट करा है। दोनों मिलकर PSP प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भारत और नेबरिंग कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करेंगे। और ल्यूपिन को ग्रीन ले जा रहा हूँ। जैसे सिंजीन के लिए खराब खबर थी, US FDA की तरफ से इनके लिए अच्छी खबर है। इनकी न्यू जर्सी की
फैसिलिटी जो है उसको इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है। हालांकि जब मैं रिपोर्ट मिलना मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन उसमें जिस तरह से लिखा हुआ है उससे ये लग रहा है कि कोई गाज नहीं गिरी है, तो ल्यूपिन ग्रीन रख दिया हमने। 6 हो गए मेरे भाई। बिल्कुल। और जल्दी से 4 स्टॉक्स जो मेरे हैं अगले उस पर नजर कर लेते हैं, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने निफ्टी 50 के चेंजेस अनाउंस कर दिए हैं। एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही हैं। 2 स्टॉक्स जो है निफ्टी से बाहर जाएंगे, वो है BPCL और ब्रिटानिया, और ये दोनों स्टॉक्स को मैं रेड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी से इनको आउट किया जाएगा। और ऑब्वियसली अगर आप रिपोर्ट्स देखें, चाहे वो नुआमा हो चाहे IIFL हो, दोनों में ही आपको दिखेगा $100-150 मिलियन से ज़्यादा की बिकवाली इन दोनों स्टॉक्स में हो सकती है, तो रेड में लेके चल रहा हूँ। और 2 स्टॉक्स जो निफ्टी 50 का हिस्सा हो गए हैं, जियो फाइनेंशियल और जोमेटो, दोनों ही निफ्टी 50 में आएंगे, और इसके चलते फ्लो भी अच्छे हैं। 200-250 मिलियन से ज़्यादा के आपको फ्लो दिखाई पड़ेंगे US डॉलर टर्म्स में। तो ये दोनों स्टॉक्स जो है वो हरे में लेके चल रहा हूँ। लेकिन जियो फाइनेंस और जोमेटो, इनका पी बहुत हाई है, तो शायद ये जो मुश्किल हो गया। और मुझे लगता है ये जो जोमेटो जैसी कंपनियां हैं जो क्वार्टरली लॉसेस करती हैं रिपोर्टेड बेसिस पे, इनका निफ्टी 50 में आगमन मतलब पी रेशियो तो बढ़ेगा ही निफ्टी का। दोनों बहुत महंगे, दोनों बहुत महंगे हैं। तो देखते हैं किस हिसाब से बाजार आज रिएक्ट करता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बचे हुए 4 स्टॉक्स आपके सामने पेश करेंगे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है, और अभी बचे हुए 4 स्टॉक्स पे नज़र करने की बारी आ गई है। और अगर हम देखें तो सेटअप वाइज 2 स्टॉक्स 3 स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे डील्स पे और कॉर्पोरेट एक्शन पे, उस पे नज़र कर लेंगे। सबसे पहले SRF कंपनी ने एक फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट जो प्रोजेक्ट है वो कमीशन कर दिया है, और कुल मिला के कंपनी का जो 360 करोड़ का केपेक्स था अब वो ऑनलाइन हो गया है। अगर हम बात करें तो रिसेंट दिनों में रेफ्रिजरेंट जो गैसेस हैं उसके दामों में अच्छा खासा मोमेंटम आया है स्पॉट मार्केट्स में। तो शायद ये जो केपेक्स कंप्लीशन है जो कंपनी ने अनाउंस किया एक्सचेंज पे, एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव का काम कर सकता है। ऑब्वियसली आज मार्केट थोड़ी बहुत वीक नोट पे खुल सकती है, जिसके कारण शायद ये आपको एक डिप पे आता हुआ मिल सके। तो इस स्टॉक पे नज़र रखिए, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके बाद वेसुवियस इंडिया, इसको रखिए नज़र पे। फेब 26 को कंपनी जो है स्टॉक स्प्लिट के बारे में चर्चा करेगी, और शायद इस बार अगर बोर्ड मंजूरी दे दे स्टॉक स्प्लिट को, तो स्टॉक में थोड़ा बहुत आज आप मोमेंटम देख सकते हैं। 3,800 रुपये के आसपास का स्टॉक है। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ आपको रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए लॉन्गर टर्म में। तो ये स्टॉक स्प्लिट के इवेंट के चलते इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा HCG यानी हेल्थ केयर ग्लोबल, ये हॉस्पिटल चेन रखी अपने रेडार पे। कल देर रात को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि जो KKR है वो कंपनी में एक मेजॉरिटी स्टेक खरीदने वाला है। $400 मिलियन यानी लगभग 3,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको नज़र पड़ रही है। और इस डील के बाद KKR जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो जाएगा HCG में। CVC एशिया से ये ट्रांजैक्शन वो करने जा रहे हैं 445 रुपीज़ पर शेयर में। लेकिन इस स्टॉक को मैं रेड में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो करंट मार्केट प्राइस है 500 रुपये का, इससे लगभग 10% 11% डिस्काउंट पे आपको ये डील होती हुई नज़र पड़ रही है। तो शायद ये स्टॉक जो जहां एक्सपेक्टेशन था मार्केट का कि एक प्रीमियम पे हो सकती है ट्रांजैक्शन, वैसा नहीं हुआ, और शायद आपको ये चीज़ डिसअपॉइंटमेंट की तरीके से दिखाई पड़े। तो स्टॉक आज प्रेशर में रह सकता है, इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। और आखिर में फेडरल बैंक, इन्होंने एक बढ़िया एनालिस्ट मीट रखी थी वीकेंड को, और एनालिस्ट मीट में इन्होंने नई स्ट्रैटेजी का अनाउंसमेंट किया, जहाँ वो टॉप प्राइवेट बैंक बनने की कोशिश कर रहे हैं। टॉप 5 में से एक बनने की चाहत है उनको, और आगे जाके है रिटर्न ऑन एसेट्स और P&L अकाउंट वो मजबूत करना चाहते हैं। वैल्यूएशंस सिटी के हिसाब से लगभग 1.1 टाइम प्राइस टू बुक है, जिसके कारण स्टॉक अट्रैक्टिव है। इनकी एक बाय कॉल है 242 के टारगेट के साथ, यानी करंट मार्केट प्राइस से उनको लगता है 30-35% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल ये स्टॉक भी आप हरे में देख सकते हैं अपनी एनालिस्ट मीट के बाद। 4 हो गया आशीष। इंटरेस्टिंग, रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे भाई। वैक्सीन मेकर्स ग्लोबली फ्राइडे को जब यूएस के मार्केट पिट रहे थे तो वो चल रहे थे। फाइजर भी अच्छा उछला था, सबकी होप्स जाग गई फिर से नए कोविड वायरस के चलते। फाइजर को ग्रीन रखते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। हालांकि अभी कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, पर हाँ एक नया वायरस है जो अभी सिर्फ लैब तक सीमित है। अपने को मौका मिला हेल्थ केयर स्टॉक मेंशन करने का, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ये फाइजर दोनों बहुत करेक्टेड स्टॉक्स हैं, ग्रीन कर दिए। बलरामपुर चीनी, इसने अपनी पॉलीलैक्टिक एसिड के
प्लांट की फैसिलिटी इनॉग्रेट करी, 2850 करोड़ रुपए में खड़ा करा है। बेसिकली वो ऑल्टरनेटिव्स हैं सिंगल यूज प्लास्टिक वाले, उसमें सब इस्तेमाल होना है, ये स्ट्रॉज, डिस्पोजेबल कटलरी, फूड ट्रेज, बॉटल्स वगैरह वगैरह। तो बलरामपुर चीनी ने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करा है। मैं ग्रीन रखता हूँ स्टॉक को। रेलटेल 288 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, इसीलिए ग्रीन लेके जा रहा हूँ। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का क्विक रैप अप। नमस्कार, आपके सामने मेरी 10 की टीम। स्विगी इनके लॉजिस्टिक्स बिजनेस में निवेश करेंगे लगभग 1000 करोड़ रुपए तक, जो शायद एक सेंटिमेंट नेगेटिव का आज काम करे। स्टॉक रेड में लेके चल रहे हैं। सिंजीन यूएसएफडीए की आपत्ति आई बेंगलुरु प्लांट पे, शायद स्टॉक आज प्रेशर में दिखाई पड़े। बीपीसीएल ब्रिटानिया निफ्टी से बाहर होंगे और उसके सामने जियो फाइनेंस और जोमेटो आपको निफ्टी के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एसआरएफ, इन्होंने एक बड़ा केपेक्स प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। वेसुवियस स्टॉक स्प्लिट बोनस कंसिडर करेगी इनकी बोर्ड, तो देखते हैं कैसे स्टॉक आज रिएक्ट करता है। हेल्थ केयर ग्लोबल, बड़ी डील अनाउंस हुई है केकेआर के साथ, हालांकि ट्रांजैक्शन प्राइस जो है 11% डिस्काउंट पे है करंट मार्केट प्राइस पे। इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। फेडरल बैंक, बड़ी एनालिस्ट मीट, और एनालिस्ट मीट के बाद ज़्यादातर ब्रोकरेजेस स्टॉक पॉजिटिव हैं। ये स्टॉक आज ग्रीन में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, 10 की टीम मेरी भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगी। अलग अलग रीजन से चलते हैं, लेकिन आज मूड बिगड़ा हुआ है। अरे बाप रे, सब हरा ही हरा है और मामला आप जानते हैं गड़बड़ाया हुआ है। रखिए किसी इस हफ्ते शायद कुछ लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन शुरू होना चाहिए लॉजिकली, किसी मारुति, किसी टाटा मोटर्स, किसी M&M में। यूनाइटेड स्पिरिट्स, कोल इंडिया, ल्यूपिन, फाइजर, डॉक्टर लाल, बलरामपुर चीनी, रेलटेल, अलग अलग न्यूज़ पिक्स के चलते आज हरे में।